पर थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद जो साथी सवाल जवाब करना चाहते हैं आप व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं, सामने भी मिल सकते हैं। हम यही हैं, पटना में है, घबराइए नहीं। सब एक बात इतने दम है, एक बार सब लोग हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। यहाँ सामने बात कभी बात नहीं पहुंचा। आप सभी साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खोदो साहब ने बात शुरू की कि हम जब आते हैं तो जिस सभा में पिछली बार बैठे थे उससे बड़ी सभा में बैठने का अवसर मिलता है। यही खोदो जी, यही जन सुराज की ताकत है। ये मेरा आपको आश्वासन भी है, आपके अगुआ के तौर पर। मैं बार बार कहता हूं मैं आपका नेता नहीं हूं, आपके अगुआ के तौर पर कुछ बातों का आश्वासन हमने गांव-गांव में घूम कर दिया है। आपके सामने वो फिर से दोहरा देता हूं। पहला आश्वासन ये दिया है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपने क्रियाकलाप से कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कभी जीवन में आपको हमारे साथ चलने के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये कभी नहीं होगा, इस बात का भरोसा रखिए। इस भावना से, क्योंकि ज्यादातर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप अपने जीवन में अलग अलग समय काल खंड में अलग अलग नेताओं से, विचारधारा से, दल से जुड़ते हैं, बड़े आशा और विश्वास से जुड़ते हैं, आगे कुछ दूर चलते हैं, आपको फिर धोखा और निराशा होती है। आप समझते हैं कुछ लोग उसी में फंसे रह जाते हैं, कुछ पलट के दूसरे जगह जाते हैं। तो एक जो आश्वासन हमने बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को गांव-गांव जाकर और आपको और आपके माध्यम से समाज को बताया है कि जन सुराज में जो हम लोग कह रहे हैं वही करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें एक जो बड़ी बात कही कि जो दल बनेगा निश्चित तौर पर दल बनेगा, लेकिन दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार का नहीं होगा, किसी जाति विशेष का नहीं होगा, आज भी नहीं और 20 वर्ष के बाद भी नहीं। अब एक दूसरी बात कही कि पूरा बिहार पैदल चलेंगे, तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार चल रहे हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर तो कहे थे कि पैदल चलेंगे, चल नहीं रहे। उसी तरीके से 2 अक्टूबर को दल बनने वाला। आपको क्यों बुलाए हैं? इसलिए बुलाए हैं कि आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को दल बनाने की घोषणा हुई है। 2 अक्टूबर को दल बनेगा तो प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, प्रशांत किशोर उसके नेता नहीं होंगे। तो अब वो समय आ गया है कि दल का नया नेता भी 2 तारीख को चुना जाए, और उसमें आप जैसे साथियों को मन से भी और कर्म से भी तैयार होना। आप जो इतने लोग यहाँ आए हैं, अभियान समिति के मेंबर हैं, आधे से ज्यादा लोग यही नहीं समझते हैं जो समिति के मेंबर हैं, रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रयासों से जन सुराज घर घर पहुंच रहा है, लेकिन आप में से कई लोगों को आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि अभियान समिति में और संगठन में क्या फर्क है। कोई बता रहा है कि यहाँ जितने जिला का अध्यक्ष आए, यहाँ जिला का अध्यक्ष कोई नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ अभियान समिति के साथियों की बैठक है। ये इसकी क्या महत्ता है? महत्ता ये है कि 2 तारीख को दल बन जाएगा, दल का संगठन, दल का नेतृत्व, दल के नेता नए चुन लिए जाएंगे, लेकिन आपने हमने देखा है दल बनने से, सत्ता बदलने से लोगों का जीवन नहीं बदलता है। तो जन सुराज भी दल बन जाएगा, उससे बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार तब सुधरेगा जब इस परिकल्पना को, इस सोच को घर घर जाकर पहुंचाया जाए। तो इस अभियान के अगुआ होने के नाते पहला आश्वासन आपको ये दे रहे हैं कि जब 2 तारीख को दल बनेगा तो दल में कोई पद लेने के बजाय इस अभियान को ही आगे, पैदल जो अभी चल रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से चलते रहेंगे। उसमें कोई फर्क आपको नहीं होगा। दल का संगठन चलाने के लिए संगठन के लोग मिलकर नेता का चुनाव करेंगे। 20 सदस्यीय, 15 सदस्यीय जो भी संविधान में प्रावधान है, उन लोगों को चुना जाएगा जो दल को आगे 2 वर्ष 4 वर्ष चलाए।
लेकिन जो लोग अभियान से जुड़े हुए हैं और आप मेरे से जुड़े हुए अभियान समिति के माध्यम से, तो आपको ये संकल्प लेना है कि संगठन में चाहे कुछ भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, हम भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा अभियान समिति का मेंबर है वो भी चुनाव की रेस में नहीं पड़ रहा है। बहुत आपको बड़ा खराब लगेगा। आपको एक सलाह दे देते हैं, जिसको चुनाव लड़ने में की इच्छा है, जो उस खरगोश के चूहा के रेस में हिस्सा बनना चाहता है, आप स्वेच्छा से अभियान समिति छोड़कर संगठन में चले जाइए, क्योंकि अभियान समिति उसके लिए है जो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सही में व्यवस्था बदलने के लिए 2 साल देना है। भाषण तो सब यही करता है कि भैया व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलना चाहिए मतलब पहले हमको विधायक टिकट दे दीजिए, व्यवस्था बदल जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगा। तो मेरा आप साथियों से आज मिलने का ये मेन जो उद्देश्य है कि जो साथी भी अभियान समिति में रहना चाहते हैं, अगर आप दिल से इस बात को मानते हैं कि जो जन स्वराज की सोच है, जन स्वराज का जो प्रयास है, बिहार को सुधारने का अभियान है, अगर आप उसके सारथी बनना चाहते हैं तो दल के संगठन और चुनाव की चिंता छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने के लिए संकल्प लीजिए। जो लेना चाहते हैं वो लीजिए, और जो न लेना चाहते हैं उधर चले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संगठन की भी अपनी महत्ता है। लेकिन जैसा किशोर जी बता रहे थे, इस पूरे अभियान की आत्मा जो है वो पदयात्रा है, और वो आत्मा का निवास कहाँ ये तो हमको शरीर में पता नहीं है, लेकिन अगर दिल का धड़कन पदयात्रा है तो जो दिल है वो ये अभियान समिति है। तो इसलिए आज आपसे मिल रहे हैं कि आप अपनी भूमिका को समझिए, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात ये कहे तो बहुत आधा आदमी का तो ताली बजाने रुक गया। तो कहा सोच के आए थे तो गड़बड़ा मुझे लगता है। हम तो आए थे आज अपना बायोडाटा पकड़ाने, आज आए थे बायोडाटा पकड़ाने, एक प्रशांत किशोर हमको गड़बड़ा दिए, तो भैया आपको हम खुश कर देते। अभियान समिति में जो लोग काम कर रहे हैं, ये आपको जन स्वराज की ओर से आश्वासन है कि जब व्यवस्था बनेगी या बनने की प्रक्रिया में जितने नामित पद हैं, जहां पर आप सरकार में आते हैं तो लोगों को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं, जितने नामित मनोनीत पद है उस पर एकाधिकार जन स्वराज अभियान समिति के लोगों का होगा। जोर से बजाइए, कंफर्म से नामित पद में एमएलसी भी शामिल है, नामित पद में एमएलसी भी शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री एमएलसी ही हैं। आप रेस से आपको निकाल भी लिए और रेस में वापस डाल दिए, रेस से निकाले तो सांसें आपका रुक गया। अरे बाप रे बाप, तो टिकटें नहीं देंगे लगा। सोच के आए थे कि जब चुनाव में शॉर्टकट है, दूसरे दल में तो बड़ा लंबा लाइन है। भैया आप तय कर लो, आप जब एलआईसी का पॉलिसी खरीदते हैं, या अभियान समिति में जो लोग हैं, आपको हम एलआईसी का पॉलिसी बेच रहे हैं। पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो उसमें कहता है कि 6% रिटर्न का गारंटी है, आप बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो इस पर बोनस भी मिलेगा। तो आपको मनोनीत पद मिलने की गारंटी है और बढ़िया कीजिएगा तो उससे ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप अभियान समिति में आपने 2 साल कंधा लगाया, पसीना बहाया, नहीं दूसरा लोग है जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है, तो चुनाव लड़ने वाला कि छोड़कर उधर गए तो पता चला कि पैसा टुकड़ा हुआ, चाहे नहीं जो था वो भी जीरो हो गया। चाहे आपको करना है, दोनों में कोई रोक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना है, आप जन स्वराज की व्यवस्था में, संगठन में जुड़कर चुनाव की भागीदारी करना चाहते हैं, तो आप अभियान समिति से अपने आप को हटाकर संगठन की भूमिका में आइए। और जो इस परिकल्पना को घर घर ले जाना चाहता है, जो प्रतिबद्ध है, जो हम गांव गांव में कह रहे हैं भैया 2 साल लगे कि 5 साल लगे, जब तक बिहार सुधरेगा नहीं तब तक इसमें लगे रहेंगे, तब आप अभियान समिति में आइए।
अब आपको तय करना है। LIC पॉलिसी भी बिक रहा है, आप लोग शेयर में पैसा भी लगा रहे हैं, आप तय कर लीजिए। लेकिन आधा आदमी अभी सोच रहा है बात क्या करें, घबरा जाएगा, क्या खोलो हमारी निखरे हो जाएगी। आप बताइए ठीक है नहीं कि जो अभियान को घर घर पहुंचा रहा है उसको मनोनीत किया जाए। आप प्रशांत किशोर को मनोनीत कर रहे हैं क्योंकि हम घर घर अभियान पहुंचा रहे हैं। सुधरे ना, हम वो नहीं कर, छोड़िए बिहार का दशा, पहले अपना दशा का बात कर लिया जाए। बिहार का दशा तो तब न सुधरेगा जब हम लोग का दशा सुधरेगा। जरा एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए तो कौन कौन इस सुनने के बाद भी अभियान समिति में रहना चाहता है? बोलिए तो जय जोर से जय बिहार को उतने लोग बोल रहे हैं। आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं, हम आंकड़ा डाटा बहुत देते हैं, लोग हमको जो पसंद करता है सब बात आंकड़ा से बताते हैं। जब सरकार बनती है तो करीब करीब बिहार जैसे राज्य में 2500 मनोनीत पद होते हैं जिस पर सरकार मनोनयन करती है। तो अगर पूरे अभियान समिति से जो लोग मेहनत, यहाँ पर तो 1,500 लोग होगा, उसके से 1200-1500 लोग ही होंगे, 1,500-2,000 भी नहीं होंगे। प्रयास यह है कि पूरे बिहार में कम से कम 2000 अभियान समिति के ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करके जोड़ा जाए जिनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि हर हालत में इस व्यवस्था को अगर बदलना है तो लोगों को जाकर जगाना, समझाना, सिखाना पड़ेगा। सिर्फ सत्ता बदलने से, अभी कमेंट्री करते करते वो बॉलिंग करा दिए नीतीश जी से, हमसे बैटिंग भी करा दिए। कोई पूछा नहीं कि दूसरे स्ट्राइकर एंड पे दूसरा बल्लेबाज कौन है, ये नहीं बताया। लेकिन जो बात पासवान साहब ने अच्छी बताई कि अभियान की ताकत यह है कि सामाजिक तौर पर वर्गों में, जातियों में बटा हुआ बिहार, उसको एकजुट करने का प्रयास, उसमें थोड़ी सफलता अभी मिलनी शुरू हुई। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी इसलिए नहीं बैठा है कि आप किस जाति के हैं, आप इसलिए बैठे हैं कि कहीं न कहीं आप में वो काबिलियत, वो क्षमता, वो जज्बा आपने, आपके समाज ने बताया कि आप में वो है, आप वो करना चाहते हैं, इसलिए आप इसके हिस्सा हैं। तो जिंदगी में आप में से बहुत सारे लोग 10-10 साल, 20-20 साल से राजनीति कर रहे हैं। अगर मेरा सलाह मानिएगा तो मैं यही कहूंगा कि 2 बरस धीरज रखिए, 2 बरस धीरज रख के इसमें आहुति दीजिए। जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें जो डालते हैं वो दिखता है, जो उससे आता है वो दिखता नहीं, लेकिन आता बहुत बड़ा है। जब आप छठ का व्रत करते हैं तो आप व्रत करते हैं इस विश्वास से कि अगर शुद्धता से मैं व्रत करूंगा तो मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का अच्छा होगा ही होगा, और होता भी है। तो ये अगर आप अभियान समिति से जुड़े हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग अभी बदलेंगे, नए लोग, नए साथी आएंगे, क्योंकि जो लोग चुनाव में जाना चाहते हैं, संगठन करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां चले जाइए। लेकिन इस व्यवस्था में उसी 2-2,5 हजार लोगों को रखना चाहते हैं जो विशुद्ध तौर पर बिहार में सामाजिक स्तर पर जो ये प्रयास है, जिससे कि एक नई राजनीतिक धारा, नई दल, नए सत्ता का जन्म हो, उसमें कंधा लगाना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया। कुल जो अभी व्यवस्था बनी हुई है कि हर जिले में एक अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी नई जो व्यवस्था अनाउंस होगी उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण पद जो जिले में है, एक जो जिला अध्यक्ष होगा, जो पार्टी का जिला अध्यक्ष है, अभी कार्यवाहक समिति का है, वो पार्टी बन जाएगा तो जिला अध्यक्ष उसका हो जाएगा। एक जो संगठन का प्रभारी है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है अभियान समिति का जिला का संयोजक। क्योंकि पार्टी बनने के बाद भी, जैसा मैंने आपको बताया, ये अभियान, ये प्रयास चलता रहेगा। अभी बहुत लंबा प्रयास करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि जनसुराज बढ़ता जा रहा है, इस हॉल में 1000-1200 लोगों को देखकर आपको वो विश्वास लग रहा है, कुछ पुराने जुड़े हुए साथियों को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भैया ये तो हम आए थे पहले, अब तो बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे भाई, 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं। आपने कहा बिहार में लोगों को लगता है कि गांधी मैदान में जो लोग अगर भर जाए तो इससे बड़ी कोई राजनीतिक सफलता नहीं।
अगर पूरा गांधी मैदान आप भर दीजिएगा तो उसमें 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी नहीं घुस सकता। लोग चाहे जितना दावा कर लें, उसको सेंटीमीटर से जोड़िएगा, अगर गुणा भाग कीजिएगा, 4-4.5 लोग से ज्यादा, 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी गांधी मैदान में नहीं भर सकता है। उसकी क्षमता ही 4.5 लाख। ऊपर से अगर रोड सब जोड़ दीजिएगा तब भी गांधी मैदान भी भरा जाएगा, लेकिन उसका भी एक समय है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तय ये हुआ है कि 2 तारीख को दल गांधी मैदान में नहीं बनेगा। पिछली जो बैठक हुई, सभी साथियों ने ये कहा कि जन सुराज अभियान से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ आकर एक अधिवेशन करके पहले दल को बनाएं, दल के संविधान का निर्माण करें, दल के नेता का चुनाव करें, और 2 अक्टूबर को ही आपको वो दिन भी बताएंगे कि किस दिन गांधी मैदान को भरा जाएगा। इन दोनों चीज में फर्क ध्यान रखिएगा। तो 2 तारीख को आइएगा, अपने यहाँ से बताइएगा हम तो सोचते थे गांधी मैदान भरेगा, आज ये अधिवेशन हुआ। क्योंकि दल बनाने को लेकर जो बात हमने कही है कि दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, दल वो लोग बनाएंगे जो पूरे बिहार में घूमने के दौरान लोगों से जो परिचय हुआ, लोग मिले, कहे कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए, और उस विकल्प को बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अभी कार्यवाहक समितियों में कोई ना कोई जगह दी गई है। उसमें आप भी शामिल हैं। कोई जिला कमेटी का मेंबर है, कोई ब्लॉक कमेटी का मेंबर है, कोई पंचायत के स्तर पर है, कोई यूथ क्लब चला रहा है, कोई वाहिनी का सदस्य है, कोई विचार मंच का सदस्य है। तो कुल जो ये 1.5 लाख लोग पदाधिकारी पूरे बिहार में हैं अभी, इसको ध्यान रखिए। 1.5 लाख पदाधिकारी अभी बिहार में जन सुराज से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ 1 करोड़ लोगों को संयोजित समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप में से कई साथियों को लगता होगा, जब आप गांव में जाते हैं किसी को समझाने की जन सुराज में जुड़ो, 5 आदमी मिलेगा तो 2 आदमी कहता हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, आप उससे नहीं मिले होंगे और आप पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा। क्योंकि जो जन सुराज से जुड़ा हुआ है उसको भी नहीं पता है कि दूसरा कौन जुड़ा हुआ। कई लोगों को हमारे साथियों ने कहा कि अभी नीचे संगठन में बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बहुत दिक्कत है और इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन आप में से जितने लोग यहाँ राजनीति करते रहे या राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, 2 वर्ष में पूरे बिहार के स्तर पर कोई दल बन जाए, इतने प्रभावी तरीके से बन जाए, उसमें 1-1.5 लाख पदाधिकारी बन जाए, 1 करोड़ लोग जुड़ जाए, ऐसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अब जिसको आधा विश्वास हुआ उसको बता दें कि भाजपा जो यहाँ देश की बहुत बड़ा दल होने का भाजपा वाले दावा करते हैं, उनका आधिकारिक तौर पर 60 लाख मेंबर होने का वो दावा करते हैं बिहार में। 1985 के बाद कोई भी दल बिहार में हिम्मत नहीं कर पाया है 243 सीट चुनाव लड़ने का। जन सुराज ने घोषणा की है 242 नहीं, 243 सीट, 243 सीट लड़ा जाए। जो बात कहे हैं उससे टिकेंगे नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, 4, 5, 10, 20, 25 एमएलए बनाने नहीं आए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं। हम जब पदयात्रा शुरू किए, आप में से कई साथियों ने सुना होगा, अरे भाई कितना दिन टिकेंगे, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, ये तो अलग अलग दल को चलाते हैं, देखते हैं। आज 2 वर्ष के बाद लोग यही कह रहे ना भाई बात तो आदमी ठीक कह रहा है, अभी जुड़ नहीं रहा लेकिन बात तो ठीक कह रहा है। कुछ लोग हमको आ कहता भैया भविष्य आप ही का है, 2025 में हो चाहे नहीं, 2030 में जरूर बनेगा। लोग गुनाह गणित कर रहा। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दम छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं
उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी हो। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। और खाली लालटेन नहीं बचेगा, तेल नहीं बचने वाला। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है। मीटिंग में ए भैया एनओआई समीकरण है, ए भाई यहाँ पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ, हमारा हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया एमवाई समीकरण। लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा से यहाँ नीतीश कुमार के साथ भाजपा के साथ, कहाँ गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहाँ गया? खाली गौगौता समाज के लोग वहाँ करीब करीब 80,000 लोग। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं, बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक, उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। अगर यहाँ पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन सुराज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। और अगर समाज हमको नहीं चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में, हमारे विचार में, हमारे प्रयास में कमी रह गई। इसलिए हमको आपको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। हमने पीछे एक और बात कही कि जन सुराज हर गांव में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जन सुराज में रहेगी। जन सुराज को बनाने वाले में भी, जन सुराज को चलाने वालों में भी, जन सुराज के नेतृत्व में भी, और जन सुराज से टिकट पाकर चुनाव लड़ने वाले और जन सुराज की व्यवस्था बन जाए तो मनोनीत पदों में। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जन सुराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट ना हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को न उसकी संख्या से ज्यादा, न किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं
भैया इस जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आ कहता भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन स्वराज की जिम्मेवारी है कि जन स्वराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि सभी वर्गों को उनकी क्षमता, उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले। और इसका आपको जीता जागता प्रमाण 2 अक्टूबर को दिखेगा, जब जन स्वराज का नया नेतृत्व चुना जाएगा। तो कितना लोग अभी कह रहा आप यहाँ बैठे हैं घर को कहते होंगे अरे अभी कह न रहे, देखिए ना प्रशांत किशोर होंगे। आप देखिएगा कि 2 तारीख को इसी पटना में आप जैसे लोग ही, यही जातियों में बटे हुए लोग सर्व समाज से चुनकर जन स्वराज की नींव भी रखेंगे और जन स्वराज का नया नेतृत्व भी चुनकर सामने लाएंगे। और एक बार नहीं लाएंगे, इसके संविधान में वो प्रावधान किया जा रहा है कि हर 2 वर्ष पर नया नेतृत्व चुना जाएगा। ये बात हम पहले दिन से बताते रहे। ये जो पूरा अभियान है ये महात्मा गांधी की आजादी से पहले की जो व्यवस्था थी, कांग्रेस थी, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। हम लोग पढ़ते हैं, जितने लोग राजनीति सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां पर हमारे बाबूजी गए थे, कुछ लोग कहते थे हमारे दादा हमको कंधा पर ले गए थे। कांग्रेस का अधिवेशन होता था। यही जातियों में बटा हुआ समाज, यही अनपढ़ समाज, पूरे देश से लोग इकट्ठा होते थे और हर साल वो लोग बैठकर अधिवेशन में तय करते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, किस मुद्दे पर अगले 1 साल तक आंदोलन चलेगा। महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर वो जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की वो मजबूत नींव रखी कि जिसमें पूरे समाज को ऐसा लगा कि जिसको भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना है वो सोचता था कि हम कांग्रेस में अगर जुड़ गए तो आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। तो ये प्रयास है जन स्वराज वो व्यवस्था बने जिसमें बिहार के हर आदमी को लगे कि हम जन स्वराज में जुड़ गए